बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम डिज़ाइंस और ओलियो डिज़ाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी थी जिसमें हमने डिज़ाइंस के बारे में देखा था कि डिज़ाइंस है क्या चीज़, इसमें क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं। वहाँ मैंने बताया था कि जो डिज़ाइन है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, उस मिक्सचर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, उन्हीं की बेस पे हम उनको क्लासिफ़ाई करते हैं। अब जो ये सारी चीज़ें क्लासिफ़िकेशन में मैंने लिखी हुई हैं, ये इसके सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। हमने इसकी डिज़ाइंस के अंदर पढ़ा था कि ये इन सब चीज़ों से मिलके बनता है, जो डिज़ाइन का मिक्सचर है, उस मिक्सचर में ये चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं। कौन-कौन सी चीज़ें? सिंपल रेज़िनस ड्रग्स हैं, ओलियो डिज़ाइंस हैं, बाल्सम्स हैं, ग्लाइको डिज़ाइंस हैं और ओलियो गम डिज़ाइंस हैं। ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाया बनाया होता है इन्होंने। उस मिक्सचर में से हम इनको बारी-बारी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब इसी बेस पे हम इनकी क्लासिफ़िकेशन करते हैं। आज इंशाल्लाह हम इसकी क्लासिफ़िकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि मेन बात हमने इसको याद ही करना है। फ़र्क इतना है कि यार एक तरीका पता चल रहा है कि यार हमने इसको इस तरह याद करना है, एक स्केच बन जाता है माइंड के अंदर। जब वो स्केच बन जाएगा तो आपको याद करना आसान होगा। ये मैंने अभी 4 ड्रग्स का बनाया है, इसके पीछे ऑलमोस्ट 5 या 6 ड्रग्स और रहती हैं, उसके बाद ही हमारा डिज़ाइन्स और ओलियो डिज़ाइन्स। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो, इसके बाद हमारा डिज़ाइन्स और ओलियो डिज़ाइन्स खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह 4 वीडियोज़ में हमने डिज़ाइन्स और ओलियो डिज़ाइन्स को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज़्यादा पढ़ना है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर इतना ही कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। अब एक दफ़ा क्लासिफ़िकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टेबल को देख लेते हैं। करना आपने इसके बाद याद ही है, मेन इसका काम आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्लासिफ़िकेशन को पढ़ लेते हैं। सिंपल रेज़िनस ड्रग है, उसमें उसके अंदर 2 ड्रग आती हैं, पोडोफाइलम है और कैनाबिस है। ओलियो डिज़ाइन का क्या मतलब है, इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेज़ेंट होगा। इसको मैंने जो क्लासिफ़िकेशन है इसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में। अगर आपने वो देख लो पहले, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार कि इन ड्रग्स के नाम का क्या मतलब है, और अगर आपने देख लिया तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ओलियो डिज़ाइन का क्या मतलब है, इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेज़ेंट है। तो इसके अंदर 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं, टर्पेंटाइन है, कैप्सिकम है और जिंजर है। इसके बाद बाल्सम्स हैं। इसके बाद ग्लाइको डिज़ाइंस है। ग्लाइको डिज़ाइंस क्या है? ऐसे डिज़ाइंस जो ग्लाइकोसाइड के साथ कॉम्बिनेशन के साथ बने हैं, उनको हम ग्लाइको डिज़ाइन कहते हैं। इसलिए इसकी एग्ज़ाम्पल में जेलप है और एपोमिया है। उसके बाद है ओलियो गम डिज़ाइन। अब ओलियो गम डिज़ाइन के अंदर आता है फोएटिडा है और मिर है। अब जो ओलियो गम का मैंने बताया था उसके अंदर इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि यार ओलियो गम जो डिज़ाइन है, ये वाहद ऐसी डिज़ाइन है जो वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि जिसके अंदर जो गम है वो वाटर सोल्यूबल है। इसलिए हम इसको सेपरेट करना आसान है, ये वाहद ऐसी है जो वाटर सोल्यूबल है। तो ये थी इसकी क्लासिफ़िकेशन। अब हमारा मेन फ़ोकस है ड्रग्स के ऊपर। इसमें मैंने ड्रग्स का एक टेबल बना दिया है, जिसमें हमने, अगर आप टेबल को निकाल लोगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। इसमें ड्रग का नाम, उसका बोटैनिकल ओरिजिन, उसकी फैमिली और उसके कंस्टिट्यूएंट्स, जो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं। यूज़ेज़ हो गए उसकी, किस तरह हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका स्ट्रक्चर, बस। इसके अलावा कोई कुछ बचता नहीं है। अगर आप ये कर लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। तो हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं अब इंशाल्लाह। सबसे पहले है पोडोफाइलम। देखो एक टेबल बन गया, तो आपको इसको अगर आप यही कर लो तो आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये करना मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको आसान सी वर्डिंग में आसान से तरीके से करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले ड्रग है पोडोफाइलम। अब पोडोफाइलम को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इसका बोटैनिकल ओरिजिन क्या है? इसके हम ड्राइज़ोम भी इस्तेमाल करते हैं। पोडोफाइलम एमओडी इसका बोटैनिकल नेम है, या बोटैनिकल जो कह लो आप। फैमिली ये बिलॉन्ग करता है पोडोफाइलेशिया से। अब इसके कंस्टिट्यूएंट में है पोडोफाइलिन 12% होती है और पोडोफाइलोटॉक्सिन 4% है, अल्फा और बीटा पेल्टाटीन है। बस ये इसके कंस्टिट्यूएंट। अब इसके यूजेस में आ जाओ, ये कैथार्टिक के तौर पे, पुरगेटिव के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको एटोपोसाइड की प्रिकर्सर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब एटोपोसाइड क्या है? एक सेमी सिंथेटिक एंटी कैंसर एजेंट है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई। ये इसके यूजेस हैं। इसी तरह इसका एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आप वो देख लो तो आपको एक्सट्रैक्शन ही कुछ भी नहीं है, आपको आसान सा लगेगा। एक्सट्रैक्शन में मैंने बताया था कि हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं मोस्टली अल्कोहलिक अल्कोहलिक सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि ये मोस्टली अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व हैं, सोल्यूबल होते हैं, इसलिए हम इसको अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए। तो अब एक्सट्रैक्शन की इसकी देख लेते हैं कि राइज़ोम को वो कहता है कि हम ऑटोमिक पोडोफाइलम की बात कर रहे हैं, वो हर एक की बात अलग-अलग की हुई है। पोडोफाइलम के बारे में वो कहता है कि इसको, इसके जो राइज़ोम्स हैं, क्योंकि हम इसके राइज़ोम यूज़ करते हैं, इसके राइज़ोम को ऑटो में आपने कलेक्ट करना है, इसको ड्राई कर लेना है, उसको पाउडर बना लेना है, उसको फिर एक्सट्रैक्ट करना है। किसके साथ एक्सट्रैक्ट करना है? अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने बताया था कि अल्कोहल के साथ, देखो पाउडर बना लिया, अब उसको हमने उसके अंदर अल्कोहल मिक्स करेंगे,
कुछ चीज़ें जो उसके सोल्यूबल पार्ट्स होंगे वो अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व हो जाएँगी, ठीक है? तो आपने उतनी देर तक एक्सट्रैक्शन करते रहना जब तक कंप्लीट जो आपका डिज़ाइन है वो क्रूड ड्रग से एक्सट्रैक्ट ना हो जाए, तब तक आपने इसकी एक्सट्रैक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। अब एक्सट्रैक्शन होगी तो फिर जो वो अल्कोहलिक सॉल्वेंट होगा ना, उसको आपने मिक्स कर देना है, डाइल्यूट कर देना है वाटर के साथ या कोल्ड वाटर उसके अंदर ऐड कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, तो क्या करेगा डिज़ाइन हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट होके ऊपर आ जाएगा, उस प्रेसिपिटेट्स को हम सेपरेट कर लेंगे या फ़िल्टर कर लेंगे, उसको फिर हम ड्राइड कर लेंगे और उनका हम पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह हम डिज़ाइन को सेपरेट करते हैं पोडोफाइलम के राइज़ोम्स से डिज़ाइन को सेपरेट करते हैं। ये इसका एक्सट्रैक्शन मेथड बहुत बहुत ही आसान है। अगर आपने एक्सट्रैक्शन वाली वीडियो देखी हो तो आपको ये बिल्कुल समझ आ गई होगी। वैसे भी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपने देखी हुई तो आपको यकीनन समझ आ गई होगी। स्ट्रक्चर्स को हम बाद में देखते हैं, 2-3 को पहले हम ये इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने ऐसे ही याद करना है इंशाल्लाह। क्योंकि टेबल आपको एक एक ना स्केच बन जाता है। अगर आपको स्केच बन गया ना आपके ज़हन में, तो फिर आपको ये करना बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद है कैनबिस है। कैनबिस का आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने उसका ड्राइड लीव और फ्लावरिंग टॉप आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैनाबिशिया फैमिली से बिलॉन्ग करती है। इसके अंदर 60 कैनाबिनॉइड्स कंस्टिट्यूएंट्स होती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिख देना, ये आपके लिए काफ़ी होगा। कैनबिस का भी पूछे, आपने उसका बताना है 4 से 5 वर्डिंग में आपने उसको बता देना है यार। इसका हम कैनबिस का हम ड्राइड लीव और फ्लावरिंग टॉप इस्तेमाल करते हैं। ये कौन-सी फैमिली से बिलॉन्ग करता है? कैनाबिशिया फैमिली से बिलॉन्ग करता है। इसके अंदर 60 प्लस जो है कैनाबिनॉइड्स होते हैं। उसके अंदर जो मोस्टली हम होता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल है, THC इसको कहते हैं, और कैनाबिडियोल है। तो ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स हो गए। और उसके बाद इसके हम यूजेस में आ जाओ। ये सेरिब्रल स्टिमुलेंट है, एंटी कन्वर्सन है, सेडेटिव, एंटी डायरिया। ये आपने जो यूजेस वो आप पढ़ लोगे, आपको सारी समझ आएगा, क्योंकि आप हम ऑलमोस्ट 6 सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, तो हमारे लिए आसान है इन चीज़ों को समझना। मेन अब इस एक्सट्रैक्शन पे आ जाओ, तो वो कहता है कि जो डिज़ाइन है उसको हम कलेक्ट करते हैं। जो उसके लीव्स हैं, या जो देखो ना, हम लीव्स या फ्लावर टॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उनको हम क्या करते हैं, या रब करते हैं या बीट करते हैं। कैसे करते हैं? हाथ के ऊपर करते हैं या क्लोथ के ऊपर। क्लोथ के ऊपर या हाथ के ऊपर उनको रख के लीव्स को या फ्लावरिंग जो टॉप्स हैं उनको रख के हम उसको रब करते हैं या बीट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो डिज़ाइन होता है वो उसकी सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाता है। उसके बाद हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वैसे ही अपनी वर्डिंग में लिख दोगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी होगा। तो जो डार्क ब्राउन इनका कलर होता है अमोर्फस, क्योंकि हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि डिज़ाइन होते ही अमोर्फस हैं, और ये सेमी सॉलिड है, और इसका जो बिटर टेस्ट है और एक स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है। ये आपने आखिर जो लाइन है आखिर करनी है तो कर लो। मेन आपने ये याद रखना है हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। एक्सट्रैक्शन में क्या है कि आप डिज़ाइन को कलेक्ट करते हो रब करके या बीट करके डिज़ाइन के लीव्स या फ्लावर टॉप को हैंड या क्लॉथ के ऊपर, तो उसके बाद उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये था इसका एक्सट्रैक्शन मेथड। उसके बाद टर्पेंटाइन है। टर्पेंटाइन का पीनस पेलेस्ट्रिस और अदर पीनस स्पीशीज़ जो है इसका बोटेनिकल ओरिजिन है। इसका पिनेशिया फैमिली है। कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर बाईसाइक्लिक मोनोटर्पीन्स हैं। बाईसाइक्लिक मोनोटर्पीन्स हैं, अल्फा पिनीन है, बीटा पिनीन है, और अदर टर्पीन्स लाइक टर्पिनियोल्स हैं। ये इसका कंस्टिट्यूएंट है। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने याद रखना है कि हम इसको लिनिमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, स्टिमुलेंट और एलिक्सर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जेलप है, इसका हम ड्राइड यूज़ इस्तेमाल करते हैं। वोलेशिया जो इसकी फैमिली है। ग्लाइकोरिजाइंस इसके अंदर प्रेजेंट है। वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। गम प्रेजेंट है, इसके अंदर स्टार्क है। तो ये टेबल जब आपको मेरा काम था एक स्केच बना के देना कि आपको करना कैसे है। मेन आपको उसको याद ही करना है, इसके अलावा कोई और जरा नहीं। आपको कि यार इसके कोई साइंस समझाने वाली चीज़ें इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने बस इसको याद करना है। कोई जो वर्ड समझ नहीं आता आप उसको गूगल कर लो, बहुत आसान है। मैंने मोस्टली चीज़ें आसान आसान सी चीज़ें ऐड की हुई हैं, इससे ज़्यादा टफ चीज़ें भी ऐड नहीं की हुई, तो क्या जिन चीज़ों का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा ना। तो इसके यूजेस में है प्रोगेटिव और कैथार्टिक के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी टर्पेंटाइन का उसने एक्सट्रैक्शन नहीं लिखा हुआ था, तो सिर्फ इसकी हमने फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ही लिखी है मैंने यहाँ पे। तो अगर आपने ये करनी है तो आपकी मर्ज़ी है। तो जो जेलप है वो जेलप का उसने लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन मेथड। उसमें कहता है कि जो उसके हम देखो ना रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रूट्स को वो क्या कहता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, रूट्स को ड्राइड कर लेते हैं। जब ड्राइड तब तक करते हैं जब उसका डार्क ब्राउन कलर आ जाता है और उसकी एक स्मोकी सी स्मेल होती है। बस इतना ही याद करना है, इसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब जेलप का स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्योंकि मैं यूएस में पढ़ता हूँ, तो वहाँ उन्होंने स्ट्रक्चर्स भी कराए हैं, तो स्ट्रक्चर्स करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मेरे क्लास फेलोज़ भी वीडियो देख रहे हों, तो उन्हें पता है कि स्ट्रक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अच्छा, टर्पेंटाइन का अपना स्ट्रक्चर देख लेना है। बारी-बारी ऊपर की तरफ से फिर ना मूव करते हैं। तो मैं ज़ूम करता हूँ, आप इसकी पिक्चर ले लो, ताकि अगर
जब आप इसको प्रिंट कराओ तो इसकी मे बी ये ब्लड डल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर को मैंने बहुत छोटा सा करके बनाया हुआ है। तो ये अल्फ़ा, बीटा, गामा और सिग्मा टर्पिनोल की ये स्ट्रक्चर है, अल्फ़ा, बीटा, गामा और सिग्मा टर्पिनोल्स के। और ये है अल्फ़ा पिनीन का स्ट्रक्चर है, बीटा पिनीन का स्ट्रक्चर। अब इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस याद ही करना है आपको। तो ये थे इसके स्ट्रक्चर्स। अब मे बी आप लोगों की यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चर्स ना करवाएँ हों तो आप इसको स्किप कर सकते हो, हमारी यूनिवर्सिटी में कराए हैं तो हमें ये करने पड़ेंगे। उसके बाद टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल है और कैनाबिडियोल का स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो पोडोफाइलोटॉक्सिन का है। उसमें अब ये देखो 3 स्ट्रक्चर एक ही डायग्राम में 3 स्ट्रक्चर हो जाएँगे। आप ये स्ट्रक्चर याद कर लो, फिर आपने पोज़ीशन याद कर ली है कि पोडोफाइलोटॉक्सिन में R1 पे CH3 लगा हुआ है, R2 पे OH लगा हुआ है और R3 पे आपका H लगा हुआ है। इसी तरह अल्फ़ा पैलेटाइन के अंदर ये R1, R2 और R3 पे लगेंगे और बीटा पैलेटाइन पे ये तीनों चीज़ें लगेंगी। आपने मेन स्ट्रक्चर ये वाला याद कर लेना है, उसके बाद आपने ये टेबल आपके ज़हन में हो तो आपको एक ही स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें समझाने वाला तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मेन ये है कि आपको एक डायरेक्शन देना है कि आप किस तरह याद कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं आई तो माज़रत है भई, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं एक दफ़ा इसको रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो आप इसको ले लेना। मेन आपने इसको याद ही करना है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ठीक है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।